अस्सलामुअलैकुम। एक्सपो दिस वीक के एक और खूबसूरत प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान और हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर लाहौर में, जहां पर टी-रैप की जानिब से 4th हैम्स पाकिस्तान शो का इनेकाद किया गया है। इस एग्जीबिशन की खास बात यह है कि इसके अंदर 3 डिफरेंट सेक्टर्स को मौका दिया जाता है कि वो अपनी प्रोडक्ट्स जो कि पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर की जा रही हैं उनको डिस्प्ले करें। इसमें हेल्थ है, इंजीनियरिंग है और मिनरल्स भी हैं। जी हाँ, इस एग्जीबिशन के अंदर तकरीबन 200 से ज़ायद एग्जीबिटर्स ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। 70 ममालिक से तकरीबन 900 के करीब मुख्तलिफ विजिटर्स आए हैं इस एग्जीबिशन को देखने के लिए, यहाँ से प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। और यही एग्जीबिशंस का फ़ायदा होता है, बाहर से जो भी लोग यहाँ पर आते हैं वो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज लेके जाते हैं। यहाँ मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट जो डिस्प्ले की गई होती हैं उन प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, अपने ममालिक में लेके जाते हैं। सो आज की इस एग्जीबिशन में 3 हॉल्स हैं जहां पर हेल्थ, इंजीनियरिंग और मिनरल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स डिस्प्ले की गई हैं। एक और चीज़ जो इस एग्जीबिशन को मुनफरिद बनाती है वो ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल सिटीज़ जो है उनको अलग अलग मौका दिया गया है कि वो अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकें। ख़ासतौर पर गुजरांवाला बिजनेस सेंटर ने जो है एक अलग ब्लॉक बनाया है जिसमें 30 से ज़ायद मुख्तलिफ गुजरांवाला की कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए हैं। साथ ही साथ वजीराबाद की अगर हम बात करें, जो कि पाकिस्तान के अंदर कटलरी, सॉर्ट्स और नाइफ्स बनाने के लिए एक बहुत ही मशहूर इंडस्ट्रियल सिटी है, उसका एक अलग बूथ है। फिर सियालकोट जो कि ना सिर्फ स्पोर्ट्स के गुड्स बना के एक्सपोर्ट करता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाता है, डेंटल केयर की बहुत सी प्रोडक्ट्स बनाता है, तो उनको भी एक अलग जो है पूरा हॉल दिया गया है। उनकी कंपनियां जो अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले कर रही हैं। पाकिस्तान का जो मिनरल और सॉल्ट का ज़ख़ीरा है उसके लिए एक अलग जगह दी गई है। तो आज की इस एग्जीबिशन में क्या क्या है, आइए डिस्कवर करते हैं। बच्चों के खूबसूरत से खिलौने, साइकिल्स, और सिर्फ बच्चों की नहीं बल्कि बड़ों की भी एक खूबसूरत सी बाइसाइकिल जो है, ये आमतौर पे तस्वुर किया जाता है शायद चाइना से बन के आ रही है। बट इंटरेस्टिंगली जिस खूबसूरत से बूथ के ऊपर मौजूद हूँ फिल्को साइकिल्स का है, और ये प्राउडली मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हैं। ये पाकिस्तान में तमाम चीज़ें मैन्युफैक्चर की जा रही हैं। और मेरे साथ मौजूद है इनके रिप्रेजेंटेटिव रिजवान साहब। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं फिल्को के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान साहब, फिल्को के बारे में बताइएगा, कब से आप लोग बाइसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कर ये हम ऑलमोस्ट 30 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा। और टोटली मेड इन पाकिस्तान को हम फोकस कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर हम वो प्रोडक्ट दे सकें कि जो कि लोग प्रेफर करते हैं कि चाइना से लें, या यहाँ पर उनको मोस्टली अभी तक नॉलेज नहीं है आवाम को कि ये पाकिस्तान मेड है साइकिल्स। अच्छा, वेरी नाइस। लेकिन ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, श्योर कर सकते हैं कि ये कम्प्लीटली हम एक पाकिस्तान मेड प्रोडक्ट यहाँ पर हमने डिस्प्ले पे रखी हुई है। अच्छा, वेरी नाइस। और कैसा रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा है। हमारे पूरे पाकिस्तान में सप्लाईज हैं और एक्सपोर्ट्स भी है। एक्सपोर्ट के हवाले से अभी हम उस पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कि कुछ हम सारे ममालिक में हमारी प्रोडक्ट्स पहुंच चुकी हुई हैं। अच्छा, वेरी नाइस। हमारी एडवर्टाइजमेंट भी वहाँ पहुँच चुकी है, प्रोडक्ट्स भी पहुँच चुकी हैं। यहाँ पर हमारा पार्टिसिपेट करने का भी मकसद यही है कि हम मज़ीद एक्सपोर्ट की तरफ जा सकें। और कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? क्या रिस्पॉन्स अच्छा है? रिस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। काफ़ी लोगों ने इंटरोगेट किया हमारे प्रोडक्ट्स के मतलब, और कुछ अभी ममालिक हैं जिस तरह रवांडा और वियतनाम के लोग, वो तो काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं इस पर, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पर वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। जब उनको पता चला कि ये पाकिस्तान मेड भी हैं तो वो ऑब्वियसली उन्होंने इंटरेस्ट लेना। डेफिनेटली ऐसा ही है। और ये मतलब ज़्यादा कंपेटिटिव भी होंगी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बन रही है, अच्छी इंटरनेशनल सेंस बन रही है। क्या प्राइस रेंज होती है नॉर्मल? प्राइस रेंज काफ़ी नॉर्मल है हमारी, तकरीबन 20,000 से लेकर 24-25 हज़ार तक हाई रेंज की भी हैं। ऑब्वियसली वो जिस तरह उसकी क्वालिटी और उसमें और हर सेगमेंट को बनाना, हाँ, उसमें स्पेक्स वगैरह बढ़ते जाएंगे तो उसके हिसाब से होता है। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, बड़ा अच्छा लगा। कुतुब, आपने मुलाहिज़ा की ये तमाम तर प्रोडक्ट्स जो हैं पाकिस्तान मेड है, मेड इन पाकिस्तान है, और यही इन एग्जीबिशंस का फ़ायदा है कि इसके ज़रिए लोगों को पता चलता है कि पाकिस्तान में क्या क्या बन रहा है, और ये प्रोडक्ट्स फिर बाहर भी एक्सपोर्ट होती हैं। आगे चलते हैं, अब आपको जो है हम और भी कुछ कंपनीज विजिट करवाते हैं। आइए मेरे साथ। मेरे हाथ में ये पैडल रैकेट है, और एक गेम जो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है,
यूरोप से इसका आगाज़ हुआ कोरोना के दिनों में, और पाकिस्तान में भी अब बहुत सी जगहों पर जो है इसके कोच बने हुए हैं। इंटरेस्टिंगली ये जितने भी रैकेट हैं इसके ख़ास तौर पर जो कि फ़ाइबर से बनते हैं, ये सब सियालकोट में बन रहे हैं और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं सर, सेडेक्स कंपनी है जिसके स्टॉल में मौजूद हूँ। फुटबॉल भी बनाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और ये प्रोडक्ट जो कि इस टाइम पूरी दुनिया में छाई हुई है, ये भी इंटरेस्टिंगली मेड इन पाकिस्तान सियालकोट में बनाई जा रही है। आगे चलते हैं और भी स्टॉल विजिट करते हैं। तो इस एग्जीबिशन की खास बात यह है कि इसमें पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, हब्स हैं, उनके पूरे इंक्लोजर बनाए गए हैं। सो मेड इन गुजरांवाला इंक्लोजर जो है इस वक्त हम वहाँ पे मौजूद हैं, और इसमें ख़ास तौर पर गुजरांवाला बिजनेस सेंटर की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मेरे साथ फॉर्चुनेटली इस वक्त मौजूद है चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गुजरांवाला बिजनेस सेंटर अहमद दोन साहब। उनसे जानते हैं उनकी ये काविश जो है कैसे वो देख रहे हैं इसको, आज की इस एग्जीबिशन को। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया कैसे हैं सलमान साहब? जी, शुक्र अल्लाह का। तो सबसे पहले तो मैं बताइएगा इस इंक्लोजर के बारे में। जीबीसी इस दफ़ा पूरा एक्टिव नज़र आ रही है। जी बिल्कुल जी, हमने लास्ट ईयर मैं बता चुका हूँ कि हमने विजिट किया था हैम्स को, तो हम बड़े मायूस हुए थे, गुजरांवाला की प्रेजेंस उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए थी। तो हमने कंसोलिडेटेड एफर्ट की अपने प्लेटफॉर्म से, गुजरांवाला बिजनेस सेंटर के प्लेटफॉर्म से, और कोशिश की कि हम अपने जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं या जो बड़ी कंपनीज हैं उनको यहाँ लेके आएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 30 से ज़्यादा जो गुजरांवाला की कंपनीज है वो यहाँ मौजूद हैं। अगर आप राउंड लेंगे तो हैम्स पे सिर्फ किसी भी शहर का एक ही एनक्लोजर है और वो मेड इन गुजरांवाला एनक्लोजर है, वरना कंपनीज अपनी प्राइवेट हैसियत में आई हुई हैं। तो बड़ा अच्छा हम यहाँ पे फीडबैक देख रहे हैं। बहुत बड़ी एक्सपो हमारे लिए ऑर्गेनाइज की है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और TDAP ने, और गुजरांवाला उसमें अपना पूरा शेयर डाल रहा है। अब सुबह से मेरा ख्याल है हम तकरीबन कोई 35 ममालिक के डेलीगेशंस जो हैं उनको केटर कर चुके हैं। लोगों ने बड़ा पसंद किया है प्रोडक्ट्स को, स्पेशली अफ्रीकन मार्केट, सेंट्रल एशियन मार्केट, मिडल ईस्ट के लोगों का, आसियान, फिलीपींस से स्पेशली डेलीगेशंस का बड़ा रुझान है गुजरांवाला में बनने वाली प्रोडक्ट्स की तरफ। तो हमारी कोशिश है कि इसी तरह की इंटरनेशनल एक्सपोज में मजीद पार्टिसिपेशन करें, अपने लोगों को और एक्सपोजर दें ताकि अपने खित्ते के एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें। क्योंकि गुजरांवाला की प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में तो मशहूर हैं ही, लेकिन अब आप लोग लेके जा रहे हैं इसको बाहर, दुनिया भर के अंदर जाके जाए। सो यहाँ हम देख रहे हैं एक तो सेरेमिक, सैनिटरी, ये तो पहचान है गुजरांवाला की। और क्या क्या कौन कौन सी कंपनियां आप लेकर आए हैं? बिल्कुल, ये होम अप्लायंसेज मौजूद है, कुकवेयर सेक्टर मौजूद है, बिल्डिंग मटेरियल्स के अंदर चीज़ें मौजूद है, वाटर पंप्स एंड मोटर्स यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा पाइप्स एंड फिटिंग्स का सेक्टर हमारे पास है। बिल्डिंग मटेरियल के अंदर ही जो है वॉल जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल मौजूद है हमारे पास। तो मुख्तलिफ चंक्स आए हैं, फिर किचन अप्लायंसेज लेके आए हैं यहाँ पे। तो बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट है। जिस तरह मैंने को बोला कि मेजर सेक्टर्स हमारी जो इंडस्ट्री के हैं वो मौजूद है यहाँ पे। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारा जो यंग बिजनेसमैन है गुजरांवाला का वो आया हुआ है, एंटरप्रेन्योर्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स आए हुए हैं, और एक्सपोर्ट की तरफ ऐसा है कि अब लोकल मार्केट से हटके, क्योंकि लोकल मार्केट को तो हमने कैप्चर किया हुआ है, अब हम एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, और जिसके अंदर गुजरांवाला बिजनेस सेंटर फुली सपोर्ट कर रहा है अपने यंग एंटरप्रेन्योर्स को। वेरी नाइस। अच्छा, जब यंग एंटरप्रेन्योर्स की आप बात करते हैं तो आजकल यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोई ऐसा कोई कोलैबोरेशन आप कर रहे हैं ताकि जो हमारे बच्चे आते हैं वो पहले ही उन्हें कोई प्लेटफॉर्म मिला हो? इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज के लिए भी कोई खास काम कर रहे हैं? बिल्कुल सलमान, आपने शायद देखा होगा कि आज हमारे पास बड़ी तादाद में यंग स्टूडेंट्स मौजूद थे, क्योंकि हमने जो हमारे रीजन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है गिफ्ट यूनिवर्सिटी, उधर से मैंने तकरीबन कोई 30 के करीब बच्चों को यहाँ बुलाया हुआ था। मैंने कहा बच्चों, ये आपकी लाइव लैब है, आपको हमारे साथ सेल करने प्रोडक्ट को, सीखना है कि इंटरनेशनल डीलिंग्स किस तरह होती हैं। तो कंपनीज ने बड़ी सपोर्ट दी गई, हमारी कई कंपनी ने बच्चों ने सर्व किया आज मार्केटिंग के लिए। कल उनको हमने मजीद थोड़ा सा आप समझिए कि टास्क दिए हैं कि कल आपने इस प्रोडक्ट को या इस प्रोडक्ट को किस तरह रिप्रेजेंट करना है। तो बड़ा एक मज़ेदार सा एटमॉस्फेयर बना हुआ है। अनवर डार साहब हमारे साथ मौजूद थे जो चेयरमैन है गिफ्ट यूनिवर्सिटी के, और सब मिल के मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ यंग बिजनेसमैन बल्कि जो हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर भी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक लाइव ग्राउंड उनको दी है जहां वो रियल टाइम एनवायरनमेंट में बायर्स को डील करें और अपने स्किल सेट को एनहांस करें। सब बेहतरीन माशाल्लाह। ये जितना भी हम वॉक कर रहे हैं इर्द गिर्द सारी गुजरांवाला की कंपनी है, जिस तरह उन्होंने बताया कि सैरामिक्स है, सैनिटरी वेयर्स है, मशीन्स हैं, फिर ये वाटर पम्प्स हैं, बेतहाशा चीज़ें गुजरांवाला के अंदर बनाई जा रही हैं। फ्यूचर प्लान्स क्या जीबीसी और मजीद प्लान कर रहा है, कहाँ इंडस्ट्री को लेके जा रहे हैं आप? जी सलमान, एक तो पहले ही हम इंटरनेशनल डिस्प्ले सेंटर्स पे काम कर रहे हैं। इस एक्सपो के बिल्कुल फौरी बाद हम इंशाल्लाह साउथ सूडान में अपना पहला एक्सपोर्ट डिस्प्ले सेंटर बनाने जा रहे हैं, जो किसी भी शहर का पहला एक्सपोर्ट डिस्प्ले सेंटर होगा।
उसके फौरी बाद हम युगांडा में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सपोर्ट डिस्प्ले सेंटर परमानेंट, बिल्कुल जिस तरह हमने गुजरावाला में बनाया पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्प्ले सेंटर, इसी तरह साउथ सूडान, युगांडा, इंशाल्लाह ताला आज़रबाईजान, बाकू में भी अपना एक एक्सपोर्ट डिस्प्ले सेंटर बनाने जा रहे हैं। अच्छा, और हमारे माशाअल्लाह। पार्टनर जो आज़रबाईजान से आए हैं, कल उनके साथ एक एमओयू साइनिंग होगी जो आपके प्लेटफॉर्म से हम सबको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बेहतरीन बेहतरीन। अहमद साहब, यू आर प्राइड ऑफ पाकिस्तान। मैं समझता हूँ कि बेहतरीन आप काम करें। तुर्की पाकिस्तान का जो है आपको पता ब्रदरली नेशन है और वहाँ से भी ख़ास तौर पे वफ्द आया हुआ है। जानते हैं उन्हें कैसा लग रहा है। और खुशाइन बात यह है कि इस्तांबुल में मौजूद एक पाकिस्तानी उस वफ्द को लेकर आए हैं। आइए आपके उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, अपना नाम भी बताइएगा। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर खावर नदीम चौधरी है और मैं अरसा दराज से, ये मेरा 45th ईयर था इस्तांबुल में, तुर्की में। अच्छा, माशाल्लाह। जी जी। आप तो माशाल्लाह तुर्की में पाकिस्तान की नुमाइंदगी जी, करते जी। हैं। सो आप तुर्की के अपने दोस्तों को लेके आए इस एग्जीबिशन में, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें हमने सुना है कुछ और तुर्की के ग्रुप्स भी आए हुए हैं विजिट करने। और जब तुर्की में एग्जीबिशन लगते हैं वहाँ भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान के काफ़ी लोग आए होते हैं। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान सिर्फ एक दूर का रिश्ता न रहे, ये हर फील्ड में, यानी एजुकेशन में जैसे है इस वक्त माशाल्लाह, इसी तरह बिज़नेस में भी होना चाहिए। तो इसके लिए जितनी भी कोशिश की जाए, तुर्की और पाकिस्तान तारीखी लिहाज से बहुत एक दूसरे के करीब हैं, इस तरह बिज़नेस में भी और दूसरी फील्ड्स में भी एक दूसरे के करीब आने की ज़रूरत है। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलकर। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की और इन एग्जीबिशंस का फ़ायदा ये होता है कि ये मज़ीद करीब लेकर आती हैं। आगे चलते हैं और भी स्टॉल विजिट करते हैं। ये जो खूबसूरत सा रिक्शा है, इंटरेस्टिंगली ये मेड इन पाकिस्तान है। इलेक्ट्रिक रिक्शा है जो कि पाकिस्तान के अंदर तैयार किया जा रहा है। साजगार नाम की कंपनी है जो कि ये तमाम तरह रिक्शे पाकिस्तान के अंदर तैयार करती है। एंड लुक एट इट, कितनी खूबसूरत शेप है, ज़्यादा पैसेंजर्स के अंदर आ सकते हैं। और ये अकेला रिक्शा नहीं है, इस तरह के मुख्तलिफ खूबसूरत डिज़ाइन के रिक्शे जो है वो साजगार पाकिस्तान के अंदर बना रही है और ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं, क्योंकि रिक्शा एक ऐसी सवारी है जो पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल की जाती है। कुछ ममालिक में टुक टुक के नाम से मशहूर है। ये भी आप देख सकते हैं, लुक एट इट, इसकी तमाम तर खूबसूरत डिज़ाइनिंग और तमाम तर चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर ही बनाई जा रही हैं। और फॉर्चुनेटली हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम साजगार कंपनी के हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट मिस्टर बिलाल ताहिर। उनसे जानते हैं साजगार क्या क्या बना रहा है और कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। साजगार के बारे में बताइएगा। मेरे ख्याल से बहुत से पाकिस्तानियों को नहीं पता कि जो रिक्शे हैं जो पाकिस्तान में बना रहे हैं आप लोग, ये बाहर एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल। ओवर 20 कंट्रीज़ साजगार ने एक्सपोर्ट किया है। हमारी जो 3 व्हीलर है जिसको आप टुक टुक भी बोलते हैं, और मेन ऑब्वियसली हमारी मार्केट जो है वो अफ्रीकन मार्केट्स हैं। बट यू विल बी सरप्राइज कि फॉर द लास्ट 12 ईयर्स हम टुक टुक को जापान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वाओ, यानी कि आमतौर पे जापान पूरी दुनिया को गाड़ियां बना के देता है, एग्जैक्टली। साजगार जापान को बना के दे रहा है। बिल्कुल। वाह। और अभी से नहीं, पिछले 12 साल से। अच्छा। एंड इसमें एक और चीज़ भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि वी आर द ओनली कंपनी, 3 व्हीलर कंपनी जो कि अलाउड है वहाँ की हाईवे पे। सो आवर 3 व्हीलर्स आर रजिस्टर्ड देयर टू बी ड्रिवन ऑन द हाईवेज इन जापान। So, और आपको मैं वो थोड़ा दिखाता हूँ, बल्कि बल्कि हम देखते हैं, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि हर एक की अलग अलग शेप है, तो ये अलग अलग इलाकों के हिसाब से बना रहे हैं आप? अच्छा, मुख्तलिफ ममालिक में? जी बिल्कुल। तो फॉर एग्जांपल अलग कंट्री की अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसा यहाँ पर भी व्हीकल्स जब आती हैं तो रजिस्टर्ड होती हैं और उसकी डिफरेंट लीगैलिटीज़ होती हैं। तो फॉर एग्जांपल मोस्टली इन अफ्रीकन मार्केट, ये हम जैसा अफ्रीका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या ये डबल लाइट्स के साथ और ये थोड़े डिफरेंट कलर्स, क्योंकि वहाँ एज अ टैक्सी भी यूज़ होते हैं और एज अ पर्सनल कार भी लोग यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट कलर्स में लोग ऑब्वियसली पसंद करना चाहते हैं। तो आप पाकिस्तान में ऑब्वियसली डिफरेंट कलर्स में आपने देखा होगा, यहाँ एक नॉर्मल सिंपल कलर्स चल रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है काफ़ी कलरफुल लोग चीज़ पसंद करते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। और इसको आप देखेंगे तो इसमें मतलब जो फीचर्स हैं सेफ्टी फीचर्स वाइज, इसमें जैसा डिस्क ब्रेक्स हैं, आप अंदर देख सकते हैं कि सीट बेल्ट्स हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, और इट्स लाइक मोर कंफर्टेबल सीट्स हैं इसमें। लेकिन जो मेन इसमें डिफरेंस है ऑब्वियसली वो टू ये तमाम तर चीज़ें जो ये आप खुद ही डिज़ाइन करते हैं पाकिस्तान के अंदर, या ये क्योंकि आमतौर पे ऑटोमोबाइल सेक्टर का अगर देखा जाए तो बाहर से
आते हैं और असेंबल किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सब कुछ खुद बन रहा है। ये 100% जो व्हीकल है, हम यहाँ अपने हमारा R&D डिपार्टमेंट है और सारी जो डिज़ाइन है व्हीकल ये हमने यहाँ लोकली ही पाकिस्तान में ही की है। वाह, 100% मेड इन पाकिस्तान। जी 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 बिल्कुल। ऑब्वियसली सम पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट जगह से हम हमारे वेंडर्स भी हैं, लेकिन ये कि दिस इज डिज़ाइन एंड मेड इन पाकिस्तान। अच्छा माशाल्लाह, ये तो हो गया अफ्रीका का। अच्छा, अब आपने एम्बुलेंस तक बना दी है रिक्शे की, और ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है जी? अच्छा, ये हमारी काफ़ी न्यू व्हीकल है। ये अभी इसका एक प्रीवियस मॉडल था जो कि हम अफ्रीका में, नाइजीरिया की गवर्नमेंट है वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा व्हीकल्स ये ले रहे हैं, और अभी ये रिसेंटली न्यू डेवलपमेंट है जो कि आप देख सकते हैं, इसको अंदर से भी बल्कि आप दिखा सकते हैं। इसमें एक ये नॉर्मली यूज़ होता है जैसा गांव वगैरह के जहाँ एरिया जहाँ छोटी रोड्स हैं। अब वो शाहकार भी दिखाते हैं जो जापान जा रहा है। जी तो ये जो जापान का मॉडल है, आप देखेंगे इस मोर लाइक अ क्लासिक लुक। हाँ, ठीक है, वहाँ पर ये एज अ पर्सनल कार यूज़ हो रहा है। अच्छा, ठीक है, और सारी जो व्हीकल हैं, जो जितनी भी जापान की हमारी एक्सपोर्ट है, जितनी भी व्हीकल्स हैं, हर व्हीकल हमारी डिफरेंट कस्टमाइज्ड है। तो वहाँ पर लोग जैसा यहाँ पर एक लग्जरी कार को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं विद डिफरेंट कलर्स, तो वहाँ पर जो लोग हैं इसको कस्टमाइज़ करते हैं अपनी मर्ज़ी से। सो कलर्स, इवन के इसके रिम्स के कलर, और क्या इसमें लगेगा, वाह वाह वाह। इसमें डिफरेंट कार्स आती हैं, कैंपिंग कार्स आती हैं, कुछ लोग उसको कैंपिंग पे लेके जाते हैं जापान में। तो दिस इज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू रियली। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे ख्याल से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जान के, देख के कि पाकिस्तानी कंपनी जो है इतना बेहतरीन काम कर रही है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर। अब तो माशाल्लाह हेवल भी आप पाकिस्तान में बना रहे हैं। जी बिल्कुल। सो ये भी एक बड़ा अच्छा आप लोगों का काम है। और एग्जीबिशन के बारे में बताइए, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? एग्जीबिशन का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। डिफरेंट मतलब कंट्रीज से काफ़ी डेलीगेशंस आए हैं, और स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज से, और अच्छा उनका रिस्पॉन्स है। हमको ये हमारी जो 6 सीटर है व्हीकल जो आपने अभी देखी होगी, वो काफ़ी पसंद आई है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स की अभी बात आती है, होम अप्लाइंसेस की बात आती है, तो पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है पेल, और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इन्होंने बूथ यहाँ पे लगाया है, और यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें भी डिस्प्ले की हैं जो आम लोगों को नहीं पता कि पेल बना रहा है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स, क्या क्या चीज़ें बना रहा है। जानते हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, और मैं एक्सपोर्ट का हेड हूँ उनके। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर जितनी भी प्रोडक्ट इनकी जा रही हैं, जिसमें आपके पास पावर प्रोडक्ट्स हैं और अप्लाइंसेज, होम अप्लाइंसेज हैं, वो हम मुल्क से बाहर भेज रहे हैं। अच्छा, जिसमें पेल के बारे में बताइएगा। पेल जो है वो 1956 में जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी, और अंडर द टेक्निकल कोलैबोरेशन ऑफ AEG जर्मनी। उसके बाद 1978 में इसको हमारी सेगल ग्रुप ऑफ कंपनी से इसको एक्वायर किया है, और उन्होंने फिर इसके अंदर अपने नए प्रोडक्ट्स ऐड किए। उस शुरू में जब हम स्टार्ट लिया था 1956 में, तो सिर्फ ट्रांसफार्मर्स थे और स्विच गियर्स था। उसके बाद जो है जब ये 1978 में जब सेगल ग्रुप ने लिया है, तो हमने इसमें स्टार्ट लिया है अप्लाइंसेस, होम अप्लाइंसेस, जिसका आपको सबको पता है इस वक्त पेल जो है वो इट्स नंबर 1 ब्रांड इन पाकिस्तान फॉर द होम अप्लाइंसेस। तो अब हम जो है वो ट्रांसफार्मर्स, स्विच गियर्स, एनर्जी मीटर्स वगैरह भी बना रहे हैं। 2 डिवीज़न हो गई हैं इसकी, जिसमें पावर भी है और अप्लाइंसेस डिवीज़न है। ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी हो रही हैं? ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स भी हो रही हैं। अप्लाइंसेस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, US में भी कर रहे हैं और अफगानिस्तान में भी कर रहे हैं, और हमने जो है कुछ मालदीव्स में भी किया है। तो अब हम जो है वो, चूँकि मैं उसका मतलब मुझे क्या है, मैं हेड हूँ उसका, तो मुझे जो है वो अब ये टास्क भी दिया गया है कि अफ्रीकन रीजन में भी हम इसको जो है ना अप्लाइंसेस को सेल करें। पावर प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सेल हो रही हैं फ्रॉम 1970, और हमने इसको जो है वो समझिए कि और मज़ीद जो है ना एक्सपैंड किया है इन द US मार्केट एज वेल एज़ UK, मिडल ईस्ट में भी जा रही हैं, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जिसमें ताजिकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, इसमें भी जो है ना हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब जा रही हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि माइनिंग में पाकिस्तान माला माल है, अल्लाह ने बेतहाशा पाकिस्तान को नवाजा है, और इसकी एक मिसाल है, इस कंपनी के बूथ में मौजूद हूँ। ये है मोहम्मद दादा मिनरल्स। इतने बड़े लेवल पे माशाल्लाह ये काम कर रही है मार्बल्स का। आपको देख के खुशी होती है, अच्छा लगता है। फॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इनके मार्केटिंग हेड मीर सोले साहब। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कब से ये लोग मार्बल और माइनिंग के इस बिजनेस में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा साना। बताइएगा ज़रा मोहम्मद दादा मिनरल्स कंपनी के हवाले से। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ मोहम्मद दादा मिनरल्स के बारे में। वेलकम टू आवर स्टॉल। मोहम्मद दादा बेसिकली 2nd जनरेशन माइनिंग ग्रुप है।
मोर देन 40 इयर्स पाकिस्तान में ये माइनिंग के बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं। हमारी जो एक्सपर्टीज़ है वो मिनरल्स के अलावा मार्बल में भी है। मिनरल्स में हमारे पास आयरन और कॉपर, प्लेसर गोल्ड ये अवेलेबल हैं। ये हम बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। पाकिस्तान में पहली दफ़ा मैकेनाइज्ड माइनिंग हमारी कंपनी ने इंट्रोड्यूस कराई है। मैकेनाइज्ड माइनिंग का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है और एडवांटेज है, एक तो ये कि वो रिसोर्स जो है वो हमारी ख़राब नहीं करती, और जितना मटेरियल हम माइन से निकालते हैं बेसिकली हम उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। इसके अलावा मैकेनाइज्ड माइनिंग एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को हम फॉलो करते हैं। और हमारी प्रैक्टिस यही है कि हमारी जो रिसोर्स है, क्योंकि वो पाकिस्तान की अमानत है, हम रिसोर्स को अपने मैकेनाइज्ड माइनिंग के थ्रू इस्तेमाल करते हुए बचाते भी हैं, उसको ज़ाया भी नहीं करते, और इसके जितने बाय प्रोडक्ट होते हैं उनको भी हमारी कोशिश होती है कि हम उसको इस्तेमाल करें। ग्रीन एनर्जी के ऊपर चलते हुए हम उसको। कहाँ आपका सेटअप कहाँ पर है? जी, हमारा जो हेड ऑफिस है वो कराची में है। मेन जो हमारा माइनिंग का प्रोसेसिंग प्लांट है वो हब बलूचिस्तान में है। इसके अलावा हमारा केपी वारसक जो मोमंद एजेंसी है उसमें भी हमारा प्रोसेसिंग प्लांट है। हमारा इस्लामाबाद में भी वेयर हाउस है। So that was fourth HAMS पाकिस्तान शो ऑर्गेनाइज्ड बाय TDAP। और आज की इस एग्जीबिशन में हमने आपको दिखाया कि कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान की कंपनियां जो कि हेल्थ सेक्टर से, इंजीनियरिंग से या मिनरल से रिलेटेड हैं, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया, और कितना बेतहाशा पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर। बहुत बड़ी तादाद में फ़ॉरेन डेलीगेट्स, 900 से ज़ायद मुख्तलिफ बैरूनी ममालिक के मंदूबीन यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने आकर विज़िट किया, देखा, पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान से लेके गए। और आज की इस एग्जीबिशन की ख़ास बात ये थी कि मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं उनको भी सपोर्ट किया गया, जिस तरह GBC जो है उसका एक अलग इंक्लोजर था गुजरांवाला बिजनेस सेंटर का, जहाँ 30 से ज़ायद मुख्तलिफ कंपनियों ने अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले की, और साथ ही साथ वज़ीराबाद और सियालकोट की बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हैं उन्होंने भी अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले की। सो उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने और जानने को आपको मिला होगा और आपको पता चला होगा। इसलिए मैं कहता हूँ हमें अपनी पाकिस्तानियत पर फ़ख्र करना चाहिए, और ये बात याद रखनी चाहिए कि बी पाकिस्तानी, बाय, सेल एंड सपोर्ट दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। और इस तरह की बिजनेस एक्टिविटीज़ बिजनेस कम्युनिटी को हमेशा फ़ायदा देती है। इसी ने एक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे। अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में किसी नई एग्जीबिशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।